चालू है क्या? ओके। तो हम लोग कल डिस्कशन किए थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। और मैं किसी भी चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था। अगर मान लो ये चार्ज क्यू है ना, और इस क्यू चार्ज के कारण हमें मान लो एक डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और मुझे पोटेंशियल चाहिए पी पे, तो पी का पोटेंशियल क्या आया था इस क्यू चार्ज के कारण? पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था बताओ? के इंटू क्यू बटा में आर था, याद है ना। या फिर उसको ऐसे भी लिखे थे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही लिखे थे ना, याद कीजिए। अगर मुझे इसका प्रूफ चाहिए, यानी अगर डेफिनेशन हम बात करें, डेफिनेशन तो सुनना ध्यान से, ठीक है। किसी भी खास पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के टर्म में निकाला जाता है। पोटेंशियल हमेशा किस रूप में निकाला जाता है? डिफरेंस के टर्म में निकाला जाता है। और डिफरेंस के टर्म में क्या होता है, जो ध्यान से सुनना। तुमको एक चीज में बताया था, याद होगा, है ना। अगर याद होगा तो बताए थे, क्या बताए थे पता है? हम ये बताए थे कि अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, कहां पे बताओ? इन्फिनिटी पे, तो वहां का पोटेंशियल क्या होता है बताओ? याद है ना, v इन्फिनिटी कितना होता था? 0। तो सुनना ध्यान से, है ना, बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे इस Q चार्ज के कारण, किसके कारण? Q के कारण R डिस्टेंस पे, यानी किस पॉइंट पे? P पे पोटेंशियल निकालना है। अब फॉर्मूला कितना होता है? के क्यू बटे, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब मैं इसको प्रूफ करता हूं रियल डेफिनेशन के थ्रू। तो सुनना ध्यान से, डेफिनेशन क्या बोलता है समझिएगा। डेफिनेशन ये बोलता है कि जब आप +1 कूलम चार्ज को, कितना चार्ज को, यानी +1 कूलम चार्ज का मतलब पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बोलते हैं ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो बोलता क्या है कि जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से बताइए? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक अगर लेकर के आते हैं, वहां से यहां तक लेकर के आते हैं, और लाने में जितना मुझे वर्क करना पड़ता है, समझ रहे बात को ना, जितना वर्क करना पड़ता है उसी वर्क डन को ही हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। हम कितना चार्ज के लिए वर्क कर रहे हैं? 1 कूलम के लिए जो चार्ज के लिए वर्क करेंगे उसी को पोटेंशियल बोलेंगे। याद है कल बताए थे ना, कि नहीं बताए थे? लेकिन हम बताओ मेरे को, तुम लोग इन्फिनिटी क्यों लिए वो पॉइंट? क्योंकि हमेशा पोटेंशियल तो डिफरेंस निकलता है ए और बी। लेकिन मुझे क्या, मुझे पोटेंशियल VA माइनस VB निकालना है कि सिर्फ VA पे निकालना है? किसी खास पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है कि डिफरेंस का पोटेंशियल निकालना है? बताइए। किसी खास पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है कि डिफरेंस निकालना है? किसी खास पॉइंट पे निकालना है। तो दूसरा पॉइंट ऐसा लेना पड़ेगा जहां का पोटेंशियल क्या हो? 0 हो। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां का पोटेंशियल 0 होता है? तो एक वो पॉइंट हमें P पे निकालना है, तो दूसरा पॉइंट कहां लिए? तो हमें आराम से इन्फिनिटी से लेके आए कहां तक? P तक। तो हमें पोटेंशियल जो वर्क करना पड़ा वो वर्क किसके बराबर हो गया? पोटेंशियल के बराबर हो गया। किस जगह का पोटेंशियल? P का। किसके कारण? किसके कारण? कौन सा चार्ज के कारण? Q चार्ज के कारण। समझ में? कितना चार्ज को लाया है? अगर Q कूलम को लाके तो उस वर्क डन को क्या बोलते हैं? कौन सा एनर्जी बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते, ना कि पोटेंशियल बोलते। समझ में आ रहा है बात? पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में अंतर क्लियर है ना? कल से कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे, है ना, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू
चार्ज Q इज गिवन एज, है ना, गिवन एज द वर्क डन, है ना, वर्क डन, है ना, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से बताओ, इन्फिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट the electric field such that the net force on charge, net force on unit charge will be 0। अब एकदम हड़बड़ाना नहीं, आराम से समझोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। सुनो पहले ध्यान से, उतारना बंद करो, पहले समझो बात को। ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कि नहीं होगा, बताओ जल्दी फटाफट। किधर के तरफ होगा, ऐसे होगा, बाहर के तरफ होगा, हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? क्या ऐसा यहीं तक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की और दूर तक चलता चला जाएगा? वैसा ही चला चला जाएगा ना। अब देखो तो यूनिट चार्ज को तुम क्या कर रहे हो, इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हो, पी तक ला रहे हो ना। तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ला रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्ट में ला रहे हो? अगेंस्ट में ला रहे हैं ना। तो जब भी हम वर्क करते हैं तो कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट करते हैं, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना, याद है ना कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव। दूसरा चीज और पता है थे कि यहां से यहां तक जब लाएंगे तो किस तरह से लाना है, ताकि हमें स्लो स्लो लाना है। इस पे नेट फोर्स हमेशा कितना रहेगा, 0 नहीं, बैलेंस रहेगा ना। नेट फोर्स हमेशा कितना रहेगा, तभी तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो इसके पास एक और एनर्जी आ जाएगा, कौन सा? तो हम जो वर्क करेंगे वो दो जगह जाएगा। कौन कौन जगह में? पोटेंशियल बढ़ाने में भी और काइनेटिक में। नहीं, हमें पूरा का पूरा वर्क किस में कन्वर्ट करना है, तो काइनेटिक की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसको कैसे लाएंगे, यहां से एकदम स्लोली स्लोली लाएंगे ताकि इस पे नेट फोर्स क्या रहे, हमेशा 0 रहे, है ना। तो वही लिखे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन एज, कैसे भाई, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग कितना चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द नेट फोर्स ऑन यूनिट चार्ज विल बी। तो सुनो बहुआ ध्यान से, मान लेते हैं कि यहां से कोई भी अपने मन से, है ना, x डिस्टेंस पे, सुना ध्यान से, x डिस्टेंस पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए, कितना, dx। अब बताओ मेरे को, जब ये डिस्प्लेसमेंट तुम dx लिया तो यहां पे कितना चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलम ना। यानी कि इस चार्ज को तुम लाना शुरू करो, इधर से ऐसे ला रहे हो, तुम ला रहे हो। अभी फिलहाल कितना दूरी पे है चार्ज, x डिस्टेंस पे। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। और चार्ज कितना लेके आना है मुझे, तो इस पे फोर्स लगेगा ना। कौन लगाएगा फोर्स, ये वाला चार्ज लगाएगा ना, किधर की तरफ, इधर की तरफ लगाएगा। तो ये फोर्स की वैल्यू बताओ, F की वैल्यू बताओ, K इंटू क्यू, इंटू में बटा में R स्क्वायर, x स्क्वायर। अब कितना कूलम पे चार्ज है, 1 कूलम पे चार्ज के फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, याद है ना। अगर फोर्स 1 कूलम चार्ज पे लगे तो उस फोर्स का एक और नाम है, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको F बोल दे या फिर क्या बोल दे,
ई दोनों बात क्या अलग है कि सेम है? तो ये हो गया नहीं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं ना, कि लेट है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, रुक जाओ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx at distance x, then work done by electric force, work done by electric force, तो बताओ वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना लिखोगा? F डॉट dx, वेरी गुड। हाँ, अब बताओ मेरे को तुम, F की वैल्यू याद है? बताओ कितना है F की वैल्यू? बोल। K इंटू क्यू बटा आई इंटू में कॉस कितना डिग्री? 0 0। किधर घुमा, किधर लेके आ रहा है चार्ज को? इधर की इधर? चार्ज को किधर लेके आ रहा है? इधर। अब F किधर है? अरे गधा, हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इधर चल रहे हैं ना, तो dx किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। अब फोर्स किधर की तरफ है? तो कितना डिग्री हुआ? कि 0 डिग्री। बड़ा गड़बड़ है, हमें मजबूरी है डिस्टेंस यहां से मेजर करना, इन्फिनिटी से डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। नहीं, तो हमें यहां से मेजर करें। कितना दूरी पे? x दूरी पे। कितना डिस्प्लेसमेंट? लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है कि इधर है? इधर है, इधर है। लेकिन फोर्स किधर है? तो एंगल कितना डिग्री? तो वही तो लिखा हूं मैं। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना लिख दूं इसको बताओ? माइनस के इंटू क्यू बटे एक्स स्क्वायर आई इंटू में कितना? dx। ये हो गया डी डब्ल्यू। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, हो गया, उतार लीजिए अब इतना। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये सब मिटाता हूं, इसकी जरूरत अभी नहीं है ना, फिर जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करेंगे हम लोग। अब तुम लोग सब लोग बताएगा मेरे को, ये बताइए वर्क डन जो है किसके द्वारा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होता है? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? तो हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो डी भी क्या बताए थे? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड। याद है ना कि नहीं? पोटेंशियल क्या होता है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। कितना चार्ज के लिए? 1 कूलम के लिए। वेरी गुड। तो लिख यहां पे माइनस तो पहले से है, माइनस और आ गया। क्या हो गया? माइनस माइनस। अरे माइनस है ना यहाँ पे, आई वही माइनस है, तो क्या हो गया? प्लस। तो क्या बचा बताओ? के क्यू बटे एक्स स्क्वायर आई इंटू में dx हो गया dv। अब हम कहां से चार्ज जो है टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू, कहां तक ला रहे हो तुम लोग चार्ज को? P तक ना। तो x पावर कितना पुट करेगा? पहले कहां था x के जगह पे, और अब ना एंड x के जगह पर फिर कितना हो गया बताओ? P पे कितना डिस्टेंस है x का? अरे P पे लाया ना, तो कितना डिस्टेंस बचा? R पे। यहीं पे हमें निकालना है क्या चीज? पोटेंशियल। दूसरा का इन्फिनिटी क्यों लिए बता है तुम लोगों को? क्यों लिए इन्फिनिटी बताओ? क्योंकि वहां पे कितना होता है? 0 होता है। तो हमें पोटेंशियल किस जगह निकल के आएगा? P पे आएगा, है ना। और वो अगर 0 नहीं होता तो डिफरेंस निकल के आता ना। लेकिन हमको एगो आता, देखो यहां ध्यान से, यहां देखो लिख देंगे हम लोग, हेयर एज वी मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, x की वैल्यू क्या हो रही है? x की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। तो अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी क्या होना चाहिए? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव होगा, ठीक है। सुनो बात को, मेरी बात को। हम लोग इधर की तरफ आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर की तरफ है? तो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, x कहां से मेजर किए हैं? इन्फिनिटी से कि वहां से? इन्फिनिटी से। x कहां से लिए हैं? आए? हाँ, हम किधर जा रहे हैं? तो x की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज की इंक्रीज?
डिक्रीज होगा, ठीक है ना। हाँ, तो वह ध्यान नहीं दिए थे, है ना। तो यहाँ पे कि एज, यहाँ पे हेयर है ना, एज वी मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, एक्स की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्वांटिटी क्या होना चाहिए, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे के क्यू बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे बताओ, बीपी से बी इन्फिनिटी तक करेंगे, ठीक है ना, उल्टा, ठीक है। बीपी से कहां तक, क्यों, क्योंकि एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आइए कहां से कहां तक चल रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी से कहां तक, आर तक। एक्स की वैल्यू चेंज कहां से कहां, पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी, अब फिर कितना हो गया एक्स की वैल्यू, पी पे आ गए तो आर, ठीक है ना। यहां खाली ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए यहां क्या होगा, बीपी माइनस बी इन्फिनिटी, यहां पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर, ठीक है ना। उसके बाद बताओ मेरे को, अब यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे इसका डीवी का इंटीग्रेशन भी, तो क्या हो जाएगा, भी हो गया उसका इंटीग्रेशन। अब भी पी, यहां पे क्या है, बी इन्फिनिटी, इधर बताओ उस तरफ क्या है बताइए मेरे को आप, के क्यू बाहर कीजिए, कितना बचा, एक्स के पावर -2, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से, इधर रखो, इसको रखो जल्दी फटाफट, क्या रखोगे, Vp बराबर में के क्यू रहने दो जे, एक्स के पावर माइनस का -1/x, याद है ना, आई इन्फिनिटी से कहां तक, आर, तो भी इन्फिनिटी माइनस बीपी बराबर के क्यू माइनस ऑफ के क्यू लिख देता हूं। यहां बताओ कितना रखूंगा, ये वाला माइनस क्या कर दिए, बाहर कर दिए, तो यहां पे कितना बचा, 1/x, तो क्या रखे पहले, आर रखे, तो 1/r माइनस फिर 1/, इन्फिनिटी। अब तुमको पता है ना कि बी इन्फिनिटी कितना होता है, तो ये कितना बचा, हाँ यहां पे कितना बचा, माइनस के क्यू बटे, हाँ, तो इसलिए बीपी की वैल्यू कितने आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेयर एज वी मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये आपका वर्ड बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए यहां पे लिमिट क्या रख करोगे, या तो इसको माइनस ले लो, या फिर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करो इसको, वीपी से वी इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब सही उतार लो। हम ये बात कर रहे थे कि ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर ड्यू टू चार्ज क्यू, क्लियर है ना जी। अब देखो इधर ध्यान से, अगर मैं तुमको बोलूं कि स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा था, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, मैं थोड़ा सा जो बता रहा हूं ना इसको समझना, जैसे सुन ध्यान से, ये जो क्यू चार्ज है ना बउआ, इसका मुझे ताकत महसूस करवाना है, स्ट्रेंथ जानना है मुझे, इसका कितना ताकत है, क्या क्या इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो इसके दो मेथड्स हैं जानने के, एक ग्राफ से जान सकते हो, ग्राफिकल आप जान सकते हो, और दूसरा कौन सा जान सकते हैं बताओ, एनालिटिकल, समझते हैं एनालिटिकल, एनालिटिकल विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज। तो ग्राफिकली कैसे जानेगा तू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाए थे, याद है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद है ना। इस लाइन के सहायता से वहां पे कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा वैल्यू है, किधर के तरफ है, आराम से पता कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर लाइन क्लोज है तो स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा कि कम, ज्यादा। टेंजेंट डाल देंगे तो क्या पता चल जाएगा, उसका डायरेक्शन पता है ना। तो इससे आप पता कर सकते हो। तो ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकल। अब एनालिटिकल में दो होता है जी, एक वो वेक्टर मेथड है, वेक्टर से पता कर सकता है, दूसरा कौन सी से, स्केलर से। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर देखा जाए, वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें हम, तो इसके लिए कौन सा चीज निकाले थे, क्या निकाले थे,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने सीखे थे ना, किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे के क्यू बटे आर स्क्वायर, याद है, या क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर स्केलर क्वांटिटी चाहिए मुझे तब क्या निकालेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अभी पढ़ा ना जी। तो किसी भी चार्ज का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए ग्राफिकली अगर पता करना है तो क्या चीज के हेल्प से पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सहायता से, है ना। अगर एनालिटिकली पता करना है वेक्टर के रूप में तो क्या निकालना पड़ेगा, और अगर एनालिटिकली पता करना है स्केलर के रूप में तो क्या निकालना पड़ेगा। समझ में है बात। ये सब मिला करके क्या चीज की वैल्यू बताएगा, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, है ना, उसकी ताकत। क्लियर है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो उतार लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या लिखा हुआ है बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ नया नहीं। इक्वी का मतलब पता है तुमको, क्या, इक्वल। पोटेंशियल किसकी वैल्यू इक्वल होगा, पोटेंशियल की। कहां पे, सरफेस पे ना, यानी कि द सरफेस, है ना, on which the electric potential is same or equal everywhere is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उस सरफेस को कैसा बोला जाएगा, कैसा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, पहले कैसा कैसा हो सकता है। सबसे पहला कैसा हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल हो सकता है, वेरी गुड। दूसरा सरफेस कैसा हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है सरफेस। तीसरा पता है क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है, क्योंकि सरफेस तो तीन ही करता होता है, प्लेन सरफेस हो सकता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा कैसा हो सकता है, हाँ, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन, है ना। अब देखो इधर डिफरेंट मैं बता देता हूं। यहां पे सबसे पहला मान लो कि है, कैसा पॉइंट है बताओ, कैसा चार्ज है जी, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज मान लो यहां पर रख देगा तू, तो इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किधर निकलेगा, एक तरफ, बोलो, चारों तरफ। तो जब चारों तरफ निकलेगा बउआ, तो मान ले कि अगर यहां से आर डिस्टेंस पे मेरे को सरफेस बनाए, फिर और आर डिस्टेंस पे और सरफेस बनाए, और आगे जाके एगो और सरफेस बनाए, ऐसे कितना सरफेस बना सकते हैं बताइए, इन्फिनिटी ना। मान ले ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसकी उस कितना दूरी पे है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आर पे है, चलिए मान लेते हैं R1 है। ये वाला पॉइंट कितना दूरी पे है, R2 पे। ये वाला, ये वाला, तो सब जगह का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम क्या अलग अलग, सेम आएगा ना। मान ले फिर यहां दूरी ले लिए R2, तो यहां पे भी R2, यहां पे भी R2, यहां पे भी R2, यहां पे भी R2, सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम ना। इस पे भी क्या रहेगा, हर जगह पोटेंशियल। अगर यहां पे है 5 वोल्ट, तो बता सकता है यहां पे कितना होगा पोटेंशियल इस जगह पे, बोलो जल्दी सा, 5 वोल्ट, वेरी गुड।
मान ले कि यहां पे है 3, यहां पे है 8 वोल्ट, तो यहां पे कितना होगा जल्दी बताओ, सही सही बोलना, 8 वोल्ट होगा ना, क्यों होगा, एक ही रेडियस पे है, चार डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। यहां पे कितना होगा 8 वोल्ट, यहां पे बताओ तो 8 से ज्यादा कि 8 से कम, काहे हम 12 लिख दिए तो क्या गलत है, वो तो हमें पता नहीं है सर, नहीं, लेकिन हाँ इतना है, अगर यहां 12 है तो यहां पे कितना होगा, यहां पे, समझ में आ रहा है बात। अच्छा ये सर्किल है कि सरफेस है, स्फीयर है, ये सर्किल है कि स्फीयर है, क्यों, ये सब स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। टेंशन नहीं लो, समझो, देखो इधर ये चार्ज है ना, क्या इसमें इधर भी निकलेगा, 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 तो अगर सबको हम घेरेंगे तो कुछ सर्किल बनेगा कि स्फीयर बनेगा, समझ में नहीं आ रहा, 3D है ना, ये चार्ज स्पेस में है ना, तो जब चार्ज स्पेस में तो कैसा है, 3D है ना, तो स्फीयर है कि सर्किल है, स्फीयर है, तो ये कैसा शेप का है, कौन सा इसमें आ रहा है ना, स्फेरिकल, किसके कारण, कैसे कैसे पॉइंट चार्ज के कारण, क्लियर है, बोलिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी उतारना नहीं है ना, आराम से सब समझना है एक एक करके, फिर उतारना है ना, मैं सब एक एक करके बताते जाता हूं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट व्यू से। दूसरा, देख कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, एंड रुको ना अभी, एंड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है। कैसा है जी बताओ जल्दी सा, किसके कारण निकालना चाह रहे हैं हम, कंडक्टिंग स्फीयर, या तो होलो हो या तो सॉलिड हो, और दूसरा क्या है नॉन कंडक्टिंग, अगर कंडक्टिंग है तो चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है तो कैसा हो, हॉलो हो, तो मान लीजिए हॉलो स्फीयर है। चार्ज कहां पे रहेगा, अंदर में कि सरफेस पे, बोले थे ना, क्योंकि अंदर में तो कुछ है ही नहीं है, और अगर सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है तो भी चार्ज कहां रहेगा, बता चुके हैं, सॉलिड भी हो लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग हो तब अंदर में रहेगा, लेकिन अगर सॉलिड हो और क्या हो कंडक्टिंग हो तो कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहां रहता है, क्लियर है ना। और होलो में तो कोई अंदर रह ही नहीं सकता है, होलो में तो अंदर में क्या रहेगा, हवा ना, तो चार्ज रहेगा, कहां रहेगा चार्ज, सरफेस पे है ना, तो यही लिखे हैं ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग में होलो सॉलिड नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे पता है ना, क्यों नहीं लिखे बताओ, क्योंकि दोनों कंडीशन में चार्ज कहां रहने वाला है, और नॉन कंडक्टिंग में होलो क्यों लिख दिए, क्योंकि अगर सॉलिड लिखते तो अंदर में भी चार्ज हो सकता था, और होलो लिख दिए चार्ज कहां पे है, तो ये तीनों सिचुएशन में चार्ज ऑलवेज कहां रहेगा, तो देखिए यहां पे चार्ज है कि नहीं बताओ, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सब लोग बस बोलेगा निकलेगा ना, किधर की तरफ सर, इधर 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 निकलेगा ना सब, और ड्रॉ करेंगे तो कैसा कैसा ड्रॉ होगा सरफेस, इन तीनों में से कौन सा ड्रॉ होगा, एक स्फीयर है और उसके वहां से निकल रहा है रेस चारों तरफ, तो फिर से ड्रॉ करेगा तो कौन सी ड्रॉ होगा, होगा ना स्फीयर, तो ये भी हम ड्रॉ कर दिए अलग अलग रेडियस पे, 1 2 3 4 5, सब कैसा ही है, कैसा बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कैसा है, स्फेरिकल की सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल है, सब लोग ध्यान से रखोगे याद, स्फेरिकल, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके किसके कारण हो रहा है, तो पहला किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, दूसरा स्फीयर है लेकिन चार्ज कहां पे रह रहा है, सरफेस पे है ना, या फिर स्फीयर है और चार्ज अंदर में भी, तो भी क्या दिक्कत है, लाइन सरफेस तो स्फेरिकल ही नजर आएगा ना, तो इसको पहले दोनों को उतारो। अब देख तो नॉन कंडक्टिंग
सॉलिड स्फीयर, सुन रहा है बात को, सॉलिड चार्ज स्फीयर। तो देख, तो ये हमारा नॉन कंडक्ट चार्ज कहां पर रहेगा? सरफेस पे, बोलो। तो पूरे स्फीयर के अंदर रहेगा नहीं। तो लाइंस कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा ही ना बनेगा हो। हाँ, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। सबका सेंटर अलग अलग होगा कि एक ही होगा? आए, एक ही होगा नहीं। यहां भी स्फेरिकल हो गया। चलिए, तो हमें 3 केस पता चला जहां पे तीनों केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर कैसा है? बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर कैसा है? स्फेरिकल है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। क्या बात है, चंदन मुस्कुरा रहा है। हो गया? हाँ, मकड़ी का जाल है जी, अच्छा से बनाना। वी गार्ड, चलिए देखिए यहां पे, ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड रॉड या वायर, अब बताओ तो लोग, एक रॉड ले ले या वायर ले ले, कितना लंबा बताओ? अरे कितना लंबा ले लिया? इसमें चार्ज रख दिया तुम, ऐसा। देखो तो, यह है ना रॉड, इधर भी बहुत लंबा, इधर भी लंबा, इसमें पूरा चार्ज है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 ऐसे निकलेगा ना सब जगह से। आए, अरे वो कंघी किया है ऐसा गोल वाला कंघी, देखा है कंघी कि नहीं देखे हो? अरे वैसा होता है ना वो, उसमें चारों तरफ स्पाइक्स निकला रहता है ना, ताकि उसमें हम कागज लपेटेंगे तो कैसा बनेगा सरफेस? अगर कागज लपेटेंगे तो कैसा सरफेस बनेगा? सिलिंड्रिकल बनेगा ना, कि नहीं बनेगा? तो स्पाइक समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्पाइक्स क्या समझ लीजिए? इलेक्ट्रिक, ऐसे। और बना दीजिए सर, ऐसा बना दिए सर, ये इसका रेडियस कुछ मान लीजिए, एक और बना दीजिए इससे बड़ा। सब सिलेंडर का एक्सिस क्या रहेगा? ये हो गया को एक्सियल सिलेंडर, है ना जी? कैसा सिलेंडर? को एक्सियल, है ना? ऑब्वियसली यहां का मान लो पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यहां कितना होगा मान लेते हैं, कितना वोल्ट? वायर के नजदीक जाएंगे तो ताकत बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना।
तो 8 वोल्ट है। यहाँ पे कितना, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है जी? तो सिलिंड्रिकल किसके कारण हुआ? रॉड के कारण, चार्ज रॉड, ठीक है। हाँ, अब एक और ले लेते हैं, शीट है, चार्ज शीट या प्लेट है ना, चार्ज प्लेट। देखो तो बउआ, ये प्लेट है हो, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट चार्ज प्लेट या शीट, ऐसे इस पे सब पे चार्ज रख दीजिए। इसके कारण कैसा होगा इलेक्ट्रिक सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसा होगा बताओ? यही ना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोल भाई, यही ना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ या ना? ये सीट है, यहां पे चार्ज इधर निकलेगा ना सब जगह से, तो ये यहां बना दो, 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 इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं? सब ये सब के सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या समझा कि सर शीट के कारण कैसा होगा? प्लेन होगा, है ना? शीट के कारण कैसा होगा? प्लेन होगा। ओके, क्लियर है ना? अब एक और बना लेते हैं, मिटा दें इसको। अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हर जगह पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बताओ? सेम है, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? प्लेन होगा, ठीक है। कैसा होगा? प्लेन होगा। ऐसा, ठीक है, प्लेन होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो प्लेन होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उतार लीजिए। ओके, उतार लिया। आए, बड़ा मजा आने वाला है इसमें, प्रॉपर्टीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, प्रॉपर्टीज वाला है ना, ध्यान से खाली सुनना। तो देख इधर, सबसे पहला पॉइंट है ना, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताओ डीवी की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोल। डीवी की वैल्यू कितनी होगी? क्यों होगी 0? क्योंकि सर भी की वैल्यू क्या होती है? इक्विपोटेंशियल है भाई, हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। तो भी की वैल्यू क्या होती है? एक सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? उसी को नहीं इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा नहीं होगी 0। एक सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा? तो अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा डिफरेंस?
हाँ, सरफेस चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो सरफेस अंदर लिए दूसरा का सरफेस बाहर लिए हैं, तब दोनों का डिफरेंस तो होगा। ये किस जगह की बात हो रही है? सेम सरफेस पे, है ना? आए फिर बात करें, इक्विपोटेंशियल है यार, डेंसिटी चेंज करेगा तो फिर सरफेस पे कैसे हम बात कर रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं, तुम क्या समझ रहा है यार? हम क्या लिखे हैं? इक्विपोटेंशियल। डेंसिटी से क्या लेना देना है? डेंसिटी से क्या लेना देना है? हम बात करें पोटेंशियल हर जगह क्या है, तो चेंज कितना होगा? डेंसिटी ज्यादा है कम, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, दूसरा ध्यान से रखो, इफ वी मूव एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to other point on equipotential surface, work done will be zero। हाँ या ना? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होने वाली है? अगर किसी चार्ज को एक जगह से दो जगह लेकर जाते हो तो वर्क कितना करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल पे? बताओ, इधर देख, मान लीजिए सरफेस है, ये चार्ज क्यू है, यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट ए पे। आ गए चार्ज को, क्यू चार्ज को लेके आया, ए से कहां तक लेके आया बताओ? बी तक लेके आया। बी पे पोटेंशियल कितना है बताओ? तो डब्ल्यू कितना हो गया? डब्ल्यू ए से बी तक कितना करना पड़ेगा वर्क? क्यों? क्योंकि सर डी भी जो होता है ना, वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है कि नहीं होता है बताओ? तो जब पोटेंशियल में चेंज होगा ही नहीं तो वर्क डन होगा कि नहीं? तो एक ही सरफेस पे चार्ज को कहीं भी लेके आइए जाइए, क्या वर्क करना पड़ेगा? नहीं ना? क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट, हाँ इधर देखो, ये दूसरा पॉइंट जो है ना, क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज हम मूव करते हैं तो वर्क डन की वैल्यू जीरो होती। क्लियर है? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है जी? कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा सर, वो सर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर। हाँ या ना? बोलो जी, होगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड पे बोलेगा कैसे सर? तो सर डी भी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। हाँ या ना? अरे बोलो सब लोग। तो ई रहने दे और डी आर रहने दे। कॉस कितना डिग्री? कॉस कितना? थीटा। रुको ना यार, बताते हैं ना। ई डॉट डी आर, ई डी आर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। अब देखो तो, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस डीबी की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डीबी की वैल्यू कितनी होती है? होती है ना जीरो। तो सर डीबी जीरो हो गया सर। तो जब जिसको जीरो पुट करेंगे तो इसीलिए कितना लिखेगा? ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा पावर कितना? जीरो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है इस सरफेस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? आए नहीं, वर्क डन है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा। इसका मतलब क्या जीरो होगा? इसलिए किसको वैल्यू जीरो होना चाहिए? कॉस थीटा की। और थीटा कितना डिग्री होता है? अरे कॉस कितना डिग्री जीरो होता है? 90। देखो तो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना? तो
डीवी की वैल्यू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, पढ़ाया था ना रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कि नहीं? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे डीवी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो कौची जीरो होगा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा का मान, इसीलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर। बोलेगा कैसे सर? अभी जितना भी डायग्राम तुम बनाया है देख, लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? स्फीयर में लाइन सरफेस से पास कर, सब सेंटर से गुजर रहा है ना, सब के सब लाइन नॉर्मल है कि नहीं स्फीयर पे? है ना? अरे सर्किल के केस में अगर सेंटर से कोई लाइन जाता है तो सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। सुनना है बात? तो याद कर लेना यार, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ये, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। उतार लिया? वैसे ये वर्कडन जो है पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है? पाथ कंजर्वेटिव है ये, और कंजर्वेटिव पाथ डिपेंड होता, पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और रास्ता से डिपेंड। ये सब दिमाग में रखोगे ना तो क्वेश्चन बनेगा। चलो जी आगे देखो, चूंकि डी भी बटे डी आर बराबर कितना होता है? क्या होता है? हाँ, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ई, अरे ई क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान देखोगे क्या कि वेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर, अगर क्लोज क्लोज है इक्विपोटेंशियल सरफेस तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे बोलो यार, इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक है तो स्ट्रेंथ चार्ज का ताकत ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा ना। तो व्हेन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर देन स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज इज मोर, और दूर दूर रहेगा तो एंड वाइस वर्सा लिख दूं? अच्छा चलो ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कर दो। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कट करेगा एक दूसरे को? अरे कट करेगा? नहीं करेगा कट। पता है क्यों नहीं करेगा कट? क्योंकि मान लो एगो 10 वोल्ट का सरफेस है, एगो 5 वोल्ट का सरफेस है, दोनों अगर कट कर देगा तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा ना जिस जगह पे कट करेगा। तो कभी दो अलग अलग सरफेस का पोटेंशियल इक्वल होता है? तो जब इक्वल नहीं होगा तो दोनों कट करेगा कभी भी? अरे दो अलग अलग पोटेंशियल का सरफेस कभी कट करेगा? नहीं ना। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट नहीं करता है। क्लियर है ना? ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
कई गो पॉइंट लिखवाए, 4 गो कि 5 गो कि 6 गो? हमको लगता है कि 6 पॉइंट लिखवा दिए। 3 4 5 6 को तो लिखवा दिए नहीं जी, ये 4 है नहीं, ये है चौथा, ये 5वां है। 5 को पॉइंट लिखवा दिए हैं। किसका प्रॉपर्टी है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, अभी फिलहाल पोटेंशियल के बारे में इतना ही जानिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब बात उठती है कि भरदम अब क्वेश्चन होगा इस पे। तो पहले बताइए, डीपीपी बनाए थे कि नहीं? बनाए हैं डीपीपी जी सब लोग? तो बना है कि नहीं? चलिए पूछना है।